रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इख्तियारात की बुनियादी सतह पर मुंतकली के ज़रिए ही मुल्क में नज़्म व नसक के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। गुर्बत के खात्मे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा 22% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई, जिसमें खित्ते में भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे गिलगित में होगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इख्तियारात की बुनियादी सतह पर मुंतकली के ज़रिए ही मुल्क में नज़्म व नसक के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने आज कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इख्तियारात को जिस कदर निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा, नज़्म व नसक के निज़ाम को उतना ही बेहतर बनाया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्की तारीख का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। गुर्बत के खात्मे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा 22% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है, ताकि सूबे के तमाम मुस्तहिक खानदान इस इकदाम से इस्तिफ़ादा कर सकें। उन्होंने ये बात आज लाड़काना में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम की रकम तकसीम करने के मरकज़ के दौरे के मौके पर ब्रीफिंग देते हुए कही। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि सिंध में 50 लाख मुस्तहिक खानदानों को नकद इमदाद फराहम करने के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत सूबे में 60 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजदूरों, यौमिया उजरत पर काम करने वालों और रेहड़ी बानों से बातचीत की। रेहड़ी बानों ने वज़ीर-ए-आज़म से शिकायत की कि उन्हें अपना कारोबार जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनके खानदानों को माशी मुश्किलात दरपेश हैं। कौमी सलामती के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ ने कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस मुल्क में मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 25% फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई हैं। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुआविन ख़ुसूसी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी के हमरा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कही। मुईद यूसुफ ने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को 1 माह के अंदर वतन वापस लाने के लिए कोशिश की जा रही है। डॉक्टरों और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की 8वीं खेप चारों सूबों के तमाम अस्पतालों को भिजवा दी गई है। ये बात हंगामी इमदादी इदारे के तर्जुमान ने बताई। उन्होंने बताया कि सामान की खेप में मेडिकल और मुख्तलिफ अक़साम के 3 लाख से ज़ायद मास्क, 50,700 हिफाजती लिबास, 1.5 लाख सर्जिकल गाउन्स, 15,000 हिफाजती टोपियाँ, 30,000 जूतों के कवर्स और 65,000 चश्मे शामिल हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई, जिसमें कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात में कमी और मगरबी सरहद के साथ अफगान अमन अमल की बतदरीज मुस्बत असरात पर इत्मीनान का इजहार किया गया और कौमी इदारों के जरिए सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशों की हिमायत का अज़्म ज़ाहिर किया गया। फोरम ने भारतीय जारहियत का नोटिस लेते हुए उसके मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने और मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय मज़ालिम और दहशतगर्द तंजीमों की खुली हिमायत को बेनकाब करने का अज़्म ज़ाहिर किया। बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने मारूफ ब्रॉडकास्टर और अजीम फनकार तारिक अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने आज एक ताज़ियती पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के लिए तारिक अजीज़ की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और सोगवार खानदानों को सब्र जमील अता करे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की रहनुमाओं की बालादस्ती की पॉलिसियों के बावजूद, जिन्होंने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। उन्होंने ये बात आज खारिजा उमूर की मुशावरती काउंसिल के इस्लामाबाद में 13वें इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत का जारहाना रवैया और हिंदू इंतहा पसंदी पर मबनी सोच उसकी चीन के साथ कशीदगी में इजाफे की वजह बनी है।
پاکستان کو عالمی ادارے صحت کے مشترکہ سروے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس سے پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل شام 5 بجے گلگت میں ہوگا۔ اجلاس میں وزیر قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر اورنگزیب خان آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔